महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी। मैम, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी मैं प्रदेशवासियों और सभी को आज महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज हम हर साल की ही तरह जैसे महिला दिवस मनाते हैं। और महिलाओं के लिए खासकर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारे काम कर रही है। उन्हें सशक्त कैसे बनाना है, उनको स्वावलंबी कैसे बनाना है, आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इसको लेकर के और हम आज बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मैम का आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और ऐसे में वो नाश्ता कर रही हैं और नाश्ते पे ही हमने सोचा कि उनसे थोड़ी सी बातें कर ली जाए कि आखिर मैम आप नाश्ता कर लीजिए क्योंकि आपको वैसे भी मिंटो हॉल पहुंचना है। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम है जहां पे स्व सहायता समूह की महिलाएं पहुंचेंगी, लाडली बहना पहुंचेंगी और एक संवाद मुख्यमंत्री उनसे करने वाले हैं। किस तरह से आपको लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं और तमाम योजनाएं आप उनके लिए बनाई जा रही हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी वो भी महिलाओं को खासकर सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही हैं। और उसमें आज भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक बहुत बड़ा जो हर महीने हम लोग हमारी लाडली बहनाओं को उनके खाते में हम लोग वो करते हैं, ट्रांसफ़र पैसे डालते हैं, राशि डालते हैं, एक निश्चित राशि डालते हैं और वो आज भी कर रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह की जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं काम करती है, उन महिलाओं के साथ भी आज संवाद करेंगे। और वो जो काम करती है नीचे स्तर पे, उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम भी, और जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है उन महिलाओं को भी हम विशिष्ट पुरस्कार दे रहे हैं जो पिछले 4 सालों से किसी वजह से नहीं दे पाए थे। और हमने निर्णय लिया है कि उनको भी आज प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। मैम, आज बड़ी संख्या में महिलाएं पुरस्कृत हो रही हैं, उनको सम्मानित करने जा रही है सरकार। लेकिन मैम, आप यहाँ तक पहुँची हैं तो बहुत सारी महिलाएं जानना चाहेंगी कि महिलाओं के पहुँचने के पीछे बड़ा संघर्ष होता है। तो आपकी ज़िंदगी में कितना संघर्ष रहा यहाँ तक पहुँचने में, कितनी कठिनाइयाँ थी जिनको आपने फेस किया और फिर यहाँ तक पहुँची? जी, देखिए, मेरा जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो राजनीतिक बैकग्राउंड है। मेरे पापा शहीद दिलीप सिंह जी भूरिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया और उसके बाद फिर मैं पॉलिटिक्स में आई। तो ये ज़रूर है कि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है और एक बड़ा नाम मेरे साथ में लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो आपको साबित करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और इसलिए संघर्ष तो है हर फील्ड में, कोई से भी फील्ड हो, चाहे वो राजनीति की हो कि कोई से भी फील्ड आप ले लीजिए, आपको संघर्ष का है, चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को आप सामना करेंगे और उनको फेस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपना मुकाम हासिल होगा। महिला बाल विकास, जैसे आपने कहा कि आज एक बड़ा इवेंट कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। मैम, जो तमाम योजनाएं हैं जो कि बनती हैं वो महिला बाल विकास विभाग से ही होकर गुजरती हैं, तो कितना भार आप पर, आपके विभाग पर, आपके साथ काम करने वाली तमाम महिलाओं पर होता है? क्योंकि एक अलग योजनाएं तैयार करने का, एक अगर कहें कि यूनिक काम करना होता है। तो ये जो चुनौतियां हैं इसको कैसे आपने पार पाया और ये सोचा कि अब आप करने वाली हैं तो कुछ ऐसा करेंगे कि इस विभाग में नए कीर्तिमान भी स्थापित हो? जी, देखिए, वैसे तो जो मेरा विभाग ही है महिला बाल विकास, वो आधी आबादी से भी ज़्यादा का नेतृत्व करता है। और हम लगातार इसमें लगे हुए हैं कि हमारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो कि नगरीय क्षेत्र की महिलाएं हो, और हर वर्ग की महिलाओं को हम किस तरह से ऊपर उठाएं, उन्हें किस तरह से हम सशक्त बनाएं, ये हमारी सरकार का प्रयास है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये प्रयास है। और इसीलिए जो लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, जो इस तरह की योजनाएं हैं वो लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया। और आने वाले समय में भी हम स्वयं सहायता समूहों से और सभी जो भी हमारे संस्थाएं, वैसे तो क्या सभी विभागों में महिला सब है, और प्रतिनिधित्व राजनीति में भी हम प्रतिनिधित्व देने के लिए, जैसे हमारे ही पार्टी ने 50% आरक्षण दिया। और अभी हमारी पार्टी ने भी, हमारे जिलाध्यक्ष भी बनी है, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष काफ़ी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं को जो कहती है कि आगे बढ़ाने का काम वो करती है।
अभी 7 दिवसीय राजकीय भगोरिया पर्व की भी शुरुआत हो गई है। वहाँ पर जो महिलाएं हैं आदिवासी समाज की, उनको आगे बढ़ाने, उनको प्रोत्साहित करने, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन अब आपने क्या सोचा है, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट हैं और आपने उनको ज़मीनी स्तर से देखा है, तो कैसे उनको मुख्य धारा से अब जोड़ने को लेकर सरकार सजग है और तमाम प्रयास कर रही है? देखिए, मैं उन्हीं के बीच में, वहीं जन्म मेरा हुआ, वहीं बड़ी हुई हूँ और उन्हीं के बीच में रहती हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ और उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, जैसा हर व्यक्ति के लिए कर रही है वैसा ही हमारी आदिवासी महिलाओं के लिए जनजातीय क्षेत्रों में भी कर रही हैं और उसके जनमन के माध्यम से भी। और दूसरी जो जैसे स्वयं सहायता समूह है, काफ़ी तादाद में हमारे यहाँ देख लेंगे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो काम कर रही है। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना का तो लाभ मिल ही रहा है। और एक कुपोषण वाली वो जो चीज़ है, हमने एक नया प्रयोग किया है हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में कि हम कुपोषण को ख़त्म करने के लिए एक नई तरह की हमारी वो मोटी आई करके एक वो लॉन्च किया है हमने और उसका एक प्रयोग कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह की नई योजनाएं बनाने का काम, नए प्रयोग करने का काम भी कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से महिलाओं को हम जागरूक कर सके, ये काम भी हम लोग कर रहे हैं। नाश्ते की टेबल पर हम बैठे, आप नाश्ता भी कर रही है, तो कौन सा फूड है जो आप बहुत पसंद है आपको और आप अपने घर में परिवार में सबको खिलाना पसंद करते हैं? देखिए, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूँ, जनजातीय क्षेत्र से आती हूँ। वैसे तो क्या हम गांव में रहते हैं तो सुबह से निकलना होता है, तो नाश्ता कम कर दें, सीधा खाना खा के ही निकलते हैं घर से, क्योंकि फिर वापस कब घर शाम को ही आना होता है। लेकिन यहाँ जब रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, तो नाश्ते में ये पपीता है और सेव फल है और ये चीज़ें सारी, जैसे आप खमण देख रहे हैं और अंकुरित चीज़ें जो सारी है, लाइट चीज़ें ऐसी लेना पसंद करती हूँ। मैम, बजट आ रहा है और बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, और आपका विभाग तो खासकर आगे ही रहता है, तो आपने क्या सोचा इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बजट में भी हमें केंद्र सरकार ने भी काफ़ी कुछ, जी, बजट में भी काफ़ी कुछ केंद्र सरकार ने भी हमें दिया है और हमारे विभाग में भी, महिला बाल विकास विभाग में भी जब बजट पेश होगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए को क्या क्या मिलता है। जी जी, गार्डन में भी जा सकते हो, थोड़ी सी बात कर सकते हैं, क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ साथ बातचीत अगर हो तो अच्छा लगता है। तो आपने जैसे कहा कि आपने बजट की हम बात कर रहे थे, तो बजट में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर अगर आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे क्या तैयार होगा इस बार महिलाओं के लिए? देखिए, बजट वैसे तो क्या है, पहले बताना ठीक नहीं है, लेकिन पेश होगा तो काफ़ी कुछ हमें ये करेंगे और केंद्र सरकार ने जो किया है हमको कि आंगनवाड़ियाँ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको करने का काम करेंगे हम लगे। मैम, घर के लिए बिल्कुल कितना वक्त रंजना, आपको आप मिल बात पाता है? करते रहिएगा मंत्री जी से। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नई योजनाएं लाती है, नई जिम्मेदारियां लाती है महिलाओं के लिए। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है, महिलाओं के लिए क्या बड़ी सौगातें रहने वाली है।